पत्रकार परिषदेस प्रामुख्यानं जे आपल्याशी संवाद साधणार आहेत ते श्री जनार्दन पाटील हे जागो भारत फाउंडेशनचे प्रचारक आहेत। ते जरी मूळचे महाराष्ट्राचे असले, धुळ्याचे, परंतु त्यांचा बरंच आयुष्य हे कलकत्त्यामध्ये गेलेलं आहे। जवळजवळ 15 ते 16 भाषा त्यांना ज्ञात आहेत। पूर्ण भारतवर्षामध्ये ते फिरत असतात। बिहारमध्ये त्यांचं बऱ्यापैकी काम आहे। आणि मग प्रश्न हा निर्माण झाला की 350वा शिवराज्याभिषेक सोहळा आणि तरीही छत्रपती शिवाजी महाराजांचं पूर्ण देशामध्ये त्यांच्या कार्यप्रणालीवर, त्यांच्यावर एकंदरीत कारकिर्दीवर आणखी मंथन व्हावं, लोकांना ती माहिती व्हावी या उद्देशानं जागो भारत फाउंडेशन आणि त्यांच्या अनेक सहकारी संस्था यांनी विचार केला आणि एक स्वराज्य रथाची कल्पना मांडलेली आहे। त्याच्याबद्दल विस्तृतपणे ते सांगतील। या पत्रकार परिषदेस उपस्थित असणारे रामदासजी पवार, डॉक्टर आदे इथे येतील, आमचे ब्रिजलालजी कदम, सूर्यकांत सागावे सर, प्राचार्य राजश्री शाहू महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य साळुंके सर हे उपस्थित आहेत। एक गोष्ट निश्चितपणे आपल्याला पत्रकार परिषदेमध्ये सांगणार आहे की आज ही पत्रकार परिषद विश्वगौरव छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या संपूर्ण देशात जाणाऱ्या स्वराज्य रथाच्या संकल्पनेच्या बाबतीत जरी असली तरी महाराष्ट्रामध्ये जे एकंदरीत मनोज जरांगे पाटलांचं जे एक वेगळं आंदोलन चालू आहे ते जर निश्चितपणे एका विशिष्ट वर्गासाठी जरी असलं तर त्याची व्याप्ती पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असल्यामुळं या स्वराज रथाचा कार्यक्रमामध्ये त्या आंदोलनाला कुठेही अडवणूक होणार नाही। किंबहुना हा रथ याची जी संकल्पना आहे ती निश्चितपणे 3 ते 4 महिन्याच्या नंतरची आहे, परंतु एकंदरीत देश पातळीवर एक सगळ्यांना माहिती व्हावी या हेतूनच ही आहे। पण कोणीतरी म्हणतील की त्याला काही काउंटर म्हणून वगैरे आहे का, तर तशातला कोणताही प्रकार नाही। एक गोष्ट आपल्यासमोर स्पष्टपणे नमूद करून मी जनार्दन पाटलांनाच विनंती करतो कि आजच्या या उपस्थित सभी पत्रकार बांधवों को प्रणाम करता हूं। पहले तो मेरा परिचय देता हूं कि मैं मूलतः महाराष्ट्रीयन हूं, लेकिन पंजाब स्वर्ण मंदिर की तरफ से मैं एक प्रचार का कार्य पूरे भारतवर्ष में करता था, तो कलकत्ता में ज़्यादा समय मुझे देना पड़ा। विवेकानंद मिशन से वहाँ मैं ज़्यादा संपर्क में रहा। तो परिचय है कि मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, आपका भाई हूँ, आपके साथ हूँ। दूसरा ये है कि यहाँ मैं 2-3 बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ कि ये जो आयोजन है ये महाराष्ट्र का गौरव नहीं, महाराष्ट्र की शान और भारत का नहीं, विश्व का गौरव। शिव छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का जो महापर्व चल रहा है इसकी पूर्व तैयारी है। अब रही बात जिस धरती से मैं प्रेस कर रहा हूं उसके कुछ मूल मुद्दे। एक तो भारत का स्वातंत्र्य, हैदराबाद का मुक्ति संग्राम और गोवा, ये जो हमारी पृष्ठभूमि रही है क्रांतिकारी, और उसके साथ में जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव जी देश पटल पर उनको बहुत लोग सम्मान करते हैं, और आदरणीय जो लोग हैं माननीय दादा वसंत दादा पाटिल, शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर यहाँ के सीएम थे, और जिनका नाम लेकर कभी कभी मुझे आश्चर्य लगता है कि इतना आदर पाया उन्होंने। माननीय विलासराव जी देशमुख ग्रामीण विकास मंत्रालय में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। इसलिए आज़ादी के जितने भी हमारे खास करके यहाँ आर्य समाज के भाइयों ने बहुत बड़ा योगदान किया है, और ये हैदराबाद मुक्ति संग्राम का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। इसलिए उस आज़ादी के लिए जो लोग गए हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में लातूर आगे बढ़ रहा है।
और यहाँ से राष्ट्र को संदेश दिया जाए, इसलिए मैंने लातूर को याद किया। विषय ये है कि मुक्ति संग्राम के आंदोलन के इतिहासकार ने लिखा है और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, शुभारंभ कर रहा हूं प्रेस का। इसलिए इतिहास शिव छत्रपति का भारत के स्मरण में नहीं, इतिहास शिव छत्रपति का भारत के स्मरण में नहीं, थोड़ा बहुत पता है, ज्यादा नहीं। और वो शूरपना, वो ताकत आज के नौजवानों में आई नहीं, आज के नौजवानों में वो आई नहीं। इसलिए महाराष्ट्र का मैं होते हुए बाहर में घूमता था तो मुझे लोग बोलते हैं कि आप महाराष्ट्र के हैं, तो कई ऐसे उम्रदार लोग भी मुझे आदर करते थे। तो मैं बोलता था क्यों? उन्होंने कहा कि आप शिव छत्रपति के प्रांत के हैं जहां इतना बड़ा राजा का जन्म हुआ। तो उस समय मेरी क्या बोलते आन बान शान का और चार चांद लग जाता था। शिव राज्याभिषेक 350 साल का ये जो महापर्व चल रहा है, हम लोगों ने राह देखी। आप लोगों को मैं और एक बात याद करा देना चाहता हूं कि मराठा इतिहास यदि आप पढ़ेंगे, मराठों ने भारत पर शासन किया है। बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा पर 1707 में रघुजी राजे भोसले नागपुर करों का शासन था। आज जो उड़ीसा का मंदिर बनाया है वो मंदिर की नींव मराठों ने रखी है। आगरा के ताजमहल में मराठों ने घोड़े बांधे हैं। इतना बड़ा इतिहास है। इसलिए अटक से लेकर कटक तक जो देश बड़ा रहा उसमें आज तंजावुर तक हमारा इतिहास है, पानीपत का हमारा इतिहास आपके सामने आ। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी जितनी सामाजिक संस्थाएं, हम लोग अपेक्षा करते थे पूरे भारत में जो फैला हुआ शिव छत्रपति समाज, इसको मैं जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण में नहीं बांटता हूं। शिव छत्रपति को मानने वाला एक वर्ग है, समाज है। तो इसलिए उन सबकी अपेक्षा रही। लेकिन भारत में 4 क्रांतिकारी समाज माने जाते हैं: मराठा, राजपूत, जाट और डोगरा। लेकिन उसमें मराठा 1 नंबर माना जाता है क्योंकि वो अटक से लेकर कटक तक लड़ा है। इतना बड़ा इतिहास हमारा। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगला में साहित्य लिखा, इंग्लिश में लिखा। बंगाल के सर जदुनाथ सरकार ने इसको हाईलाइट किया और विश्व के साहित्य में शिव छत्रपति जी को विश्व का गौरव सम्मान मिला। तो मैं भारत के काने इधर उधर जब घूमता रहा, किनारे किनारे चारों कोने में, तो मुझे लगा कि मेरे राजा का इतना बड़ा गौरव देश में है, फैला हुआ है और उनका महापर्व का कोई कार्य नहीं हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। तो हमारे बिहार में कुछ समाज हैं, उनकी इच्छा हुई, उन्होंने एक लेटर लिखा महाराष्ट्र के संस्थाओं को, राजनेताओं को। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फिर भी हमने मेहनत की। तो महाराणा प्रताप का एक वंशज है और जिन्होंने शिव छत्रपति का राज्याभिषेक को उनको लिए पत्राचार किया था गागा भट्ट के साथ, उस परिवार के साथ मेरे संबंध हुए। उनको मैंने कहा कि ऐसा, उन्होंने कहा कि होना चाहिए। तो आयोजन समिति बिहार से हैं, जागो भारत फाउंडेशन है उनका, अगले महीने 20 तारीख को वो आ रहे हैं कर्नाटक में। स्वागत समिति जगत गुरु तुकाराम जी के परिवार की है, देव की है। प्रचार समिति कर्नाटक में जो मराठा इतिहास है, छत्रपति जी के पिता का बहुत बड़ा समय वहां गया है, छत्रपति का बालपन भी वहीं गया, बचपन। इसलिए वहां के जो हमारे एक राजनेता हैं, फिर भी सामाजिक इतिहास के जानकार और समतावादी शिव चरित्रकार है, उनको प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया। अब रही बात इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जब सब तैयारी कर ली तो प्रेस में जाना चाहिए, तो प्रेस के लिए मैंने पूरे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का लातूर चुना। इसलिए चुना, बाकी सब पत्रकार जो होते हैं गांव के, देहात के, छोटे बड़े जो भी है, लेकिन आप लोग एक बहुत बड़ा मोमेंट यहां से तैयार हुआ आजादी का।
राजनीति का, 2 सीएम यहाँ से हुए। आप लोगों को राष्ट्रीय पत्रकार के रूप में हम देखते हैं कि आपके जो पत्रकार है, और मैं आपके पत्रकारिता को नमस्कार करता हूं क्योंकि आप लोगों ने बहुत संघर्ष से देखा है, किया भी है। इसलिए मैं आपको आमंत्रित किया कि आप आइए। भारत की प्रथम राष्ट्रपति जी संस्था से मैं कुछ लोगों को सम्मानित भी करना चाहता हूं, ये मेरे मन में था, मैं बोला। अब रही बात शिव छत्रपति जी का ये जो महापर्व है, इसके मुझे 4 मुद्दे आपके सामने रखना है। मैं प्रेस क्यों बुलाया और क्यों कर रहा हूं। पहला मुद्दा है शिव छत्रपति का इतिहास जो है भारत में नगण्य है, उसकी व्याप्ति बढ़े। व्याप्ति आज तक क्यों नहीं बढ़ी, इसका कारण मैं बता देता हूं कि महाराष्ट्र का मराठी भाई हिंदी में सफल नहीं हो पाता बातचीत करने में। मैंने हिंदी डिपार्टमेंट के बहुत से लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, वो कर नहीं पाते। और मराठी भाषा को हिंदी भाषी भाई समझ ही नहीं पाता, और इसी दोनों के बीच में शिव छत्रपति का इतिहास फंस गया, बाहर जा नहीं पाया। तो कुछ राजनेताओं ने, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, कुछ इतिहासकारों ने आदान प्रदान किया 2 साल से, और सबके नजर में मेरा नाम आया कि आप बहुभाषी है, संपर्क है आपका, तुमने आप ये काम करिए। इसलिए इस काम का एक लेटर मेरे पास मेरे बैग में है। उन लोगों ने मुझे नियुक्ति की कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर का आयोजन करने के लिए आप ही योग्य है। इसका कारण है कि आप बहुभाषी है, इसलिए मेरी नियुक्ति हुई है। और मैं शिव छत्रपति जी के जन्म स्थान से लेकर भारत के 15 राज्यों में, डॉक्यूमेंट्री आपके सामने, 15 राज्यों में भ्रमण करने के बाद मैंने तय किया, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व के लिए साहित्य दिया शिव छत्रपति जी का। वहां से उनके कर्मस्थली, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ, शांति निकेतन नाम का बहुत बड़ा आश्रम है, विश्व भारती नाम का केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ से फिर दिल्ली में इसका समारोह हो यात्रा का। शुभारंभ के लिए मैं, मेरे जो साथी हैं, मेरे साथ बैठे, उनका मैं सहयोग और सलाह भी लूंगा कि कैसे किया जाए, कब किया जाए। तो शुभारंभ का समय और समापन के समय सूचना दी, लेकिन उस पर तय नहीं है। तो ये मेरे साथी हम लोग बैठे हैं, ये हमारी कमेटी है, हम लोग तय करेंगे, लेकिन ये पूर्व तैयारी है। शिव छत्रपति का इतिहास, उनकी न्याय, उनकी नीति, और शिव छत्रपति के आगमन के पहले भारत कैसा था, उनके समय भारत कैसा था, बाद में कैसा और भविष्य में कैसा होगा, चारों पटल पर शिव छत्रपति की फिलॉसफी, उनका आदर्श, उनके न्याय, उनकी नीति सक्सेस है। और इस विषय को लेकर भारत की यात्रा करना मेरे नसीब में आया। तो मैं शिव छत्रपति का इतिहास चारों स्तर पर पूरे भारत में जाएगा, इसका ये आयोजन है। दूसरा पहलू यह है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और प्रेस में वाद विवाद भी नहीं खड़ा करना चाहता, एक संकेत करना चाहता हूं। आप समझ ले तो अच्छी बात है, नहीं तो इशारा मात्र काफी है। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं, माफ करना मुझे, विश्व कवि रविंद्रनाथ जी ने कहा कि शिव छत्रपति का इतिहास विश्व का गौरव है, लेकिन कुछ मेरे महाराष्ट्र के बोलो, राष्ट्र के बोलो, कोई अनजानी बोलो, कोई जानबूझकर बोलो, ऐसे कोई सभा संस्था सोसाइटियां हैं, ऐसे कोई दल राजनीति भी है। इन लोगों ने क्या किया, शिव छत्रपति को एक जाति, एक धर्म, एक वर्ण और एक जाति में बांध दिया। और मैं कतई प्रचारक के नाते कह रहा हूं, मैं इस बात के लिए सहमत नहीं हूं। मैं इसका खंडन करूंगा, इसका विरोध करूंगा कि नहीं, मेरा राजा भारत का राजा था, मेरा राजा विश्व का गौरव था, इसको मैं कहीं एक जगह केंद्रित नहीं होने दूंगा। वो बहुजन के नेता थे, बहुजन के राजा थे, आदर्शवादी राजा थे। उनके ऊपर जो आरोप लगता है इधर उधर से, प्रेस वाले लिखे नहीं, लेकिन बता देता हूं, खाली उन्होंने पेट फाड़ा और हाथ तोड़ा, ये इतिहास नहीं है शिव छत्रपति का। ये बोलने वाले कुछ दल बल जो है वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, एक दूसरे को लड़ा गिड़ाने के लिए करते हैं। यहां तक मेरा शिव छत्रपति नहीं था, यह मैं दावे से कहना चाहता हूं। अब रही बात, जो इतिहास को बिगाड़ रहे हैं उनको कैसे लगाम लगेगी, जहां वो गलत कर रहे हैं उसका मैं विरोध करूंगा, बोलूंगा। ये मेरा दूसरा कार्य, दूसरा प्रचार का मुद्दा है। तीसरा, मतलब झूठ की जो दुकानें मैं बंद करने की कोशिश करूंगा।
तीसरा, वर्तमान में हमारा नौजवानों का जो जीवन है सर बिगड़ रहा है, आचार विचार व्यवहार, उसके कुछ नारी मैंने पकड़ी है कि उनका जीवन क्यों बिगड़ रहा है। वो अपनी जीवन यात्रा क्यों समाप्त कर रहे हैं, गलत क्यों जा रहे हैं, उसके कुछ मुद्दे मैंने निकाले हैं। उस मुद्दे पर मैं बात करूंगा, क्यों उनके जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, उनका भविष्य ठीक हो, ये कुछ थीम मैंने निकाली, वो बात करूंगा। चौथा मुद्दा है, मैं आप लोगों के सामने, मेरे भाई ने कह दिया, मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रख देता हूं। प्रेस वाले भाई, मैं कल परसों जा रहा हूं बेंगलोर मेरी प्रचार समिति के अध्यक्ष के पास। मैं आप लोगों से विनती करूंगा, आज में जो भारत की पहली प्रेस है ये, दिल्ली तक हम लोग जाएंगे और स्टेट में आप लोग संपर्क रखेंगे, जहां आप लोगों को समय मिला आप जरूर आइए, मैं वेलकम करूंगा। लेकिन कुछ बातों को मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं। पहले तो ये व्रत जो है ये हम समय देखकर शुभारंभ करेंगे, इसका राजनीति वाला कोई लाभ नहीं लिए, इसका मतलब ये राजनीतिक आयोजन नहीं है, ना किसी का समर्थक है ना किसी का विरोधक है। एक बात, एक शिव छत्रपति का इतिहास बस। दूसरा, इसका मेरे कई भाइयों ने मुझे पूछा, प्रेस करने के लिए ज्यादा 1-2 दिन समय लगता है मुझे, आपके गांव में आज 15 दिन हो गया। पत्रकार भाइयों से संपर्क करना, ये करना वो करना, करते करते बहुत से लोगों ने मुझे संकट डाला और पूछा, यही पूछा कि जरांगे पाटिल जी के आंदोलन के साथ इसका क्या संबंध है। मैं आपको कहता हूं, जरांगे पाटिल जी के आंदोलन को मेरा वास्तव में इस योजना के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो जो आंदोलन है, उस आंदोलन को जो भारत का शिव छत्रपति मानने वाला जो समाज है, वो समाज अंदर से दुखी है, माफ करना, और वो सब समर्थन में है, विरोध में नहीं है, विरोध में नहीं, समर्थन में है। और लाभ का मुद्दा, जनता की राय ली जाएगी तब शुरू किया जाएगा। और कई लोग मुझे तैयार हुए हैं कि चलो भाई, अब जैसे हमारे, आपका नाम रामदास जी, रामदास पवार जी जैसे बहुत लोग मुझे, खास करके कुछ लोग मिले अलग अलग राज्यों में भी मिले, उन लोगों ने कहा कि पाटिल जी रथ के लिए हम बनाने के लिए सहयोग करेंगे या रथ ही बना देंगे। एक आदमी ने कहा कि हमारे परिवार का नाम डालिए और हम आपको बना देते हैं। मैंने कहा देखो भाई, अब मैं आप लोगों को भी कहता हूं, मैं किसी सभा संस्था सोसाइटी का विरोधक नहीं हूं, मैं सबका आदर करता हूं ना, और करूंगा भी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के बाहर रहता हूं। मेरे आपसे कबीर ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरा महाराष्ट्र है, मैं आपका आदर करूंगा। अब रही बात, मैंने तय किया है कि महाराष्ट्र के जितने भी मेरे संत और सज्जन है, शिव प्रेमी हैं, बहुजन है, मैं एक अकाउंट नंबर दूंगा, और उस अकाउंट नंबर में जिसको स्वाभिमान लगता है कि ये मेरा राजा है, वो जो देगा उसी आधार पर जन सहयोग से रथ बनाया जाएगा। और उसके ही आगे 20 तारीख को कार्यालय का शुभारंभ और कमेटी का गठन हो रहा है। तो इसलिए ये जो आयोजन है ये राष्ट्रीय आयोजन है, और कोशिश कर रहे हैं कि जितने में हमारे बहुजन नेता है, आज आरक्षण के मुद्दे पर एक दूसरे को टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो अपना अलग विषय है, लेकिन जब शुभारंभ होगा और समापन होगा तो शिव छत्रपति के साथ जो जो जुड़ा था, जो इतिहास में अमर है, ऐसे सभी भाइयों को, सभी जाति धर्म वर्ग वर्णों को मैं आमंत्रित करूंगा, जाहिर आमंत्रित करूंगा। इसलिए ये जो लातूर की प्रेस है, ये देश को एक दिशा देने वाली प्रेस है, और शिव छत्रपति का इतिहास महाराष्ट्र के बाहर गया ही नहीं, और जो गया है नगण्य है, और वो लोगों के लायक, क्या बोलते, लोगों की आत्मा को तृप्ति देने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको और एक उल्लेख कर देना चाहता हूं, हमारे पास में मराठी में बहुत साहित्य है शिव छत्रपति के बारे, ये मानते हैं, इंग्लिश में भी है, लेकिन जो मीडियम हमारा पूरे देश का भाषा तंत्र है, वो खास करके कोई भी अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन लोग हिंदी का उपयोग करते हैं, हिंदी राष्ट्र, हिंदी में हमारा साहित्य नगण्य है,
नहीं के बराबर है या नगण्य है, खास करके नहीं है। ये मैं दावे से कहता हूं। अभी 1-2 किताबें मुझे मार्केट में मिली, दिल्ली में मैं गया था तब देखा, तो खास करके भाषा की वजह से ये हमारी मूवमेंट देश के बाहर गई नहीं। तो महाराष्ट्र के आप लोगों के द्वारा मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जो मेरे शिव छत्रपति पर काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे कवि हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे प्रचारक हो, प्रवक्ता हो, जिनको शिव छत्रपति पर स्वाभिमान है और कुछ लिखा है उन्होंने या कुछ करते हैं काम, तो इस यात्रा में वो अपनी मर्जी से आए और उतना समय दे, जितना वो समय दे सकते हैं उसका उतना ही मुझे लाभ होगा। मैं उनका भी सहयोग लेना चाहता हूं। एक बात, इसलिए मेरे प्रचार के जो इस प्रेस का जो मुद्दा था मैंने आप लोगों के सामने रखा कि ये प्रेस शिव छत्रपति जी के राष्ट्रीय अभियान की पूर्व तैयारी है, और जिस दिन पूरी तैयारी बाहर की सिचुएशन देखने के बाद आपके सामने मैं दोबारा आऊँगा, महाराष्ट्र के किसी किनारे से भी प्रेस करूँगा, या हो सकता है आपके पास ही आऊँगा, यह हो सकता है। अब इस सिलसिले में मेरे पास जितने मुद्दे थे मैंने रख दिए। आप लोगों को यदि कुछ पूछना है, बाकी सब मैंने क्लियर कर दिया, सब तरफ से क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं महानगर कलकत्ता में रहता हूँ, कलकत्ता का आदमी आपको मैं बोल देता हूँ। भारत में बुद्धिमान समाज माना जाता है बंगाली, तो मैं बंगालियों में रहा 31 साल, वहां का एक ही आदमी सीएम रहा, कम्युनिस्टों की सरकार रही, पूरा देश में विरोधी सरकार एक ही मात्र थी उस समय, एक, वहां मैं रहता हूं। एक बात, तो मेरी बुद्धि थोड़ी बहुत उनसे कम नहीं है। दूसरा कि मैं आप लोगों के सामने मेरी अंतर आत्मा को लेकर और शिव छत्रपति के साक्षी को लेकर जगतगुरु तुकाराम जी के आशीर्वाद से मैं आपके सामने आया हूं। किसी प्रकार का छल कपट प्रपंच मेरे साथ नहीं है। आप लोगों को जो पूछना है पूछे, और इस काम को राष्ट्रीय स्तर का ही आयोजन होने के नाते जितना पब्लिसिटी कर सकते करें, और दिल्ली तक मेरे साथ संपर्क में रहे, यही आपकी प्रार्थना है।